नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा जी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सूर्य के कर्क राशि के गोचर के बारे में। सूर्य 16 जुलाई को सुबह 10:33 पर अपनी मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और इसमें 6 अगस्त को शाम 6:56 तक वो उसी कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। कर्क राशि चंद्रमा की राशि होती है और सूर्य की राशि सिंह राशि जो उनकी अगली राशि है। यानी सूर्य अपने भ्रमण काल में अपनी 12वीं राशि में आएंगे, यानी ये उनकी अंतिम राशि है जहाँ पर वो प्रवेश करेंगे। तो सूर्य जो होता है वो हमारी आत्मा का कारक होता है। वो जिसका भी अच्छा होता है वो व्यक्ति एकदम राजा की तरीके कार्य करता है। सूर्य हमेशा प्रशासनिक सेवाओं के लिए देखा जाता है, सरकार पक्ष को मजबूत करता है। जिसकी भी कुंडली में सूर्य बहुत अच्छा होता है, मजबूत होता है, किसी शुभ दृष्टि से युक्त होता है तो कहीं ना कहीं उसको सरकारी पक्ष से लाभ प्राप्त जरूर होता है। इसके विपरीत अगर सूर्य खराब होता है तो आपको बहुत सारे कष्ट, अचानक से कई परिस्थितियों के अनुसार परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। अब चूँकि सूर्य जो है वो गोचर के साथ साथ मैं यहाँ पर टैरो कार्ड के माध्यम से भी आपको बताती हूँ। तो टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग जो भी सूर्य के बारे में मैं आपको बताऊंगी, जिस खास तौर से मैं भाव विशेष की बात करती हूँ, लेकिन उस भाव विशेष के साथ साथ टैरो कार्ड की जो रीडिंग होगी उसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये टैरो कार्ड रीडिंग जो है ये सिर्फ सूर्य के साथ ही आपको वही चीज़ बताएगी जो आपके साथ घट रही है। तो चलिए बात कर लेती हूँ मैं सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि के चतुर्थ भाव में सूर्य का गोचर होने वाला है। मेष राशि सूर्य की प्रथम राशि कहलाती है, चूँकि राशि के 12 चक्र होते हैं इस तरीके से। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ जो सूर्य है वो आपके लिए अगर देखा जाए चतुर्थ भाव में जब गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान को बहुत बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, माता के लिए आपके लिए थोड़ा सा मुझे परेशानी दिख रही है। हो सकता है कुछ स्वास्थ्य में गर्मी हो, आपकी माता पक्ष में फीवर की समस्या आपको आ सकती है। आपके कर्म पक्ष के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है आपकी, लेकिन ये स्वास्थ्य की प्रतिकूलता मुझे दिखा रही है। एक चीज़ है ओवर कॉन्फिडेंस आप हो सकते हैं, आपको अपने मन में बहुत ज़्यादा महसूस होगा कि जो आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, और यही चीज़ अपने घर के अंदर आप ये चीज़ सोचते रहेंगे। यानी आपका जो शरीर है वो भी आपका एक घर है, आप उसमें भी यही बातें सोचने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखिएगा ये चीज़ बैंड्स का कार्ड है, आपके अंदर जो भी आपकी इच्छाएं हैं, ये सब पेंटाकल्स का कार्ड भी मिला है, 7 ऑफ सॉर्ड्स का मिला। ये क्या है, एक साथ बहुत सारी इच्छाएं आपके मन में उपजेंगी। सूर्य क्या है, आपके अंदर एक उजाला दिखाएगा कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें अब करना किसके लिए चाहिए, धन के लिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये सब पेंटाकल्स का कार्ड आपको मुझे दिख रहा है। तो आपकी इच्छाएं बहुत होंगी, बहुत ज़्यादा इच्छाएं आप लेकर चलेंगे। तो उन इच्छाओं को करने के लिए कुछ कर्म भी करने पड़ेंगे, प्रतिद्वंदता होगी। आत्मविश्वास जो है वो ओवर मत करिएगा, अगर ये करेंगे तो ये आपको नुकसान देगा। तो आपको थोड़ा सा सामने वाले व्यक्ति को भी समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो ये रहा सूर्य का आपके लिए, मेष राशि वालों के लिए। चलिए बात करती हूँ मैं वृषभ राशि को कौन सा सुख मिलने वाला है सूर्य के गोचर से, क्योंकि शुक्र जो है उनके 3rd हाउस में एक्टिव होगा। एंड इस पीरियड में शुक्र के साथ एक चीज़ होगी, शुक्र उनकी अगर देखा जाए तो मैजिशियन का कार्ड है। देखा जाए तो शुक्र उनके 3rd हाउस को बहुत एक्टिव कर सकते हैं, लेकिन शुक्र की राशि है तो कहीं ना कहीं ये जो शुक्र है, ये सूर्य का जो गोचर है वो आपके अंदर वो सारी चीज़ें लाने की कोशिश करेगा कि, लेकिन क्या आपको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा जैसा आपने सोचा है। कहते तो यही है कि सूर्य का जो एक गोचर है वो आपको बहुत कुछ दिला सकता है, और 3rd हाउस में उसकी एक्टिविटी अगर आपकी चंद्र राशि से आपके 3rd हाउस में एक्टिव होएगी, उन्हीं को ये चीज़ लाभ मिलेगा। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि वृषभ राशि है तो आपको उतना ही लाभ मिलेगा, ये कुंडली पर डिपेंड हुई सारी रीडिंग होती है। एंड देखिए द मैजिशियन का कार्ड आया है, आपकी जो घटनाक्रम परिस्थितियां हैं वो बहुत ज़्यादा परेशानी है। फ्यूचर को लेकर आप बहुत सारी चीज़ ऐसी चाहते हैं कि सब मैजिक हो जाए और सब कुछ बदल जाए, सब अच्छा हो जाए। तो यहाँ पर आपको खुद को बदलने की ज़रूरत है, अपनी हिम्मत को
एक्टिव करने की ज़रूरत है। आप जब चाहेंगे, जब करेंगे तभी तो कोई चीज़ होगी। सिर्फ देखने से या सुनने से तो कोई चीज़ नहीं हो सकती ना। द स्ट्रेंथ का कार्ड है, द मैजिशियन का कार्ड है। कार्ड बहुत अच्छे हैं, यानी ये समय जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप चाहें तो अपनी ऊर्जा का प्रयोग करके बहुत कुछ पा सकते हैं, कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं आगे। लेकिन जब तक आप उस चीज़ को करेंगे नहीं, क्योंकि देखिए 7 ऑफ बैंड्स का कार्ड आया है। ये कार्ड कह रहा है कि अगर आप ऐसा कर्म करेंगे तभी आपको मिलेगा धन, अन्यथा आपको धन जो है वो आते आते आपके पास रुक जाएगा, फ्यूचर में वो अटक जाएगा आपका धन। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपने कर्म को करना है, यानी कर्म भी करिए और सही तरीके से करिए, अन्यथा कोई ऐसी घटना हो जाएगी जो आपको नुकसान पहुंचाएगी। आपकी चीज़ें, अपॉर्चुनिटी, जो भी आपके नए नए अवसर आपको मिलने वाले हैं वो आएंगे, आपके नॉक करेंगे, आप उनमें आगे बढ़िए। सुख सुविधाएं आपको बढ़ सकती हैं, आप उनके लिए बहुत कुछ खर्च करना चाहेंगे, ऐसी आपके अंदर इच्छाएँ बढ़ेंगी। तो अच्छी बात है, करिए। लेकिन पहली बात मैंने बता दिया कि कोई चीज़ अपने आप नहीं होती है, हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, उस अपॉर्चुनिटी का हमें प्रयोग करना होता है। सबसे पहली बात, द मैजिशियन का कार्ड है, तो आपको अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी करनी बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि की जो अवस्था है, मिथुन राशि के सेकंड पार्ट को दिखाने वाला है ये सूर्य का गोचर। चूँकि वहाँ पे ऑलरेडी अभी राहु बैठा था, और राहु बैठा ही है, एंड बुध है, एंड सूर्य है, तो सूर्य वहीं से निकल कर वापस आ रहा है। तो जो मिथुन राशि का 3rd नंबर पे मिथुन राशि सूर्य की मित्र राशि है, तो मित्र राशि में सूर्य का देखा जाए तो बहुत अच्छा ही रिस्पॉन्स मिल सकता है। तो द हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके दिमाग में ये चलेगा कि आप एक क्वीन हैं और आपके साथ सब कुछ अच्छा होना चाहिए, और आप अपने आप को एक राजकुमारी की तरीके एक देखना चाहती हैं। तो ये चीज़ आप चाहते हैं कि आप पैसे में खेलें, लेकिन क्वीन ऑफ कप्स है, आप उसके विपरीत आप किसी को किस तरीके से एक्सेप्ट कर पाएंगी, ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो आपके अंदर गुस्सा है, क्रोध है, उसको थोड़ा सा ख़त्म करने की ज़रूरत है, और अपनी जो चालाकियाँ हैं उनको भी थोड़ा सा कम करिएगा। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड यहाँ पर आपको मिला हुआ है। आपको कहीं ना कहीं कोई ईश्वर, ऐसी कोई सपोर्टेड लेडी जो ज्योतिष का काम कर सकती हैं, टैरोट रीडर हो सकती हैं, वो आपको सपोर्ट करने के लिए ज़रूर मिलेंगी। और आपको किस तरीके से अपने धन में वृद्धि करनी चाहिए, ये चीज़, मतलब पैसे बढ़ाने के लिए आपको कौन से कर्म करने चाहिए। देखिए ईश्वर जो है ना, वो कहीं ना कहीं किसी रूप में आपकी सहायता ही करता है। आप अगर उस कर्म को सोचिए कि खाली ईश्वर ही कर दे और आप कुछ भी ना करें, ये सोच लेकर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो कभी भी आपको धन की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि द क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है कि कहीं ना कहीं आपकी उन इच्छाओं को पूरा करना चाहती हैं जो स्पिरिचुअल भी होनी चाहिए। अपनी अभिव्यक्ति करने की बहुत ज़रूरत है, मानवता आपके अंदर बहुत है, लेकिन शायद इसमें थोड़ा सा कम हो गई है। शायद दुनिया के कारण आपकी सोच में बदलाव आया है। 5 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, ये मुझे ये बता रहा है कि आपको थोड़ा सा बचकर रहने की बहुत ज़रूरत है। आपके व्यापार में कुछ हानि हो सकती है इस सूर्य के, यानी कोई व्यापारिक पक्ष जो है, या किसी से प्रॉपर्टी का, या मान लीजिए आपका कहीं बिजनेस है आपका आपस में कहीं पार्टनरशिप के रूप में, तो आपको वो लोग धोखा दे सकते हैं, इतना याद रखिएगा। यही आपके लिए नुकसान का कारण बनेगा। तो ये रहा आपके लिए मिथुन राशि वालों। अब मैं बात करती हूँ कर्क राशि की। कर्क राशि, देखिए कर्क राशि के लिए स्पेशल कार्ड ही हो रहे हैं, क्योंकि कर्क राशि की तो लगन पे ही सूर्य द चैरियट का कार्ड आया है। कर्क राशि कार्ड ही पहली बार में ही आपको कर्क राशि वाला ही प्राप्त हुआ है। द 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी आया है। ओके, द हर्मिट का कार्ड आया है, बहुत अच्छा कार्ड है आपके लिए हर्मिट के अकॉर्डिंग। ये सारे कार्ड आपके जब लगन में बैठ जाएगा सूर्य, तो क्या होगा, क्योंकि सूर्य आपके द्वितीयेश का कारक है, कहीं ना कहीं सूर्य आपके 12वें भाव में लगन में आने वाला है। तो ये जो सूर्य है, इससे क्या होगा, द चैरियट एक ऐसा राजा जिसकी जो प्रशंसा है वो चारों ओर है, और आपको कहीं ना कहीं आपके जो शत्रु पक्ष हैं वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़
पाएंगे, उनके साथ आपको कहीं ना कहीं ईश्वर से कुछ या सामने वाले पक्ष से कहीं ना कहीं आपको एकाएक सहायता मिलने के यहाँ संकेत है। आपको धन प्राप्ति होने के संकेत है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। याद रखिएगा, असफलता जो आपको अभी तक मिल रही थी वो ख़त्म हो जाएगी अब। क्यों? क्योंकि आपके जो कर्म क्षेत्र है, आपका जो पार्टनरशिप है, या सामने वाले को आप किसी ऐसी चीज़ों से या आध्यात्मिकता के साथ आप किसी चीज़ को चुनौती देकर कार्य करती हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, आपको अपने दुश्मनों से थोड़ा सा बचकर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, आप डरिएगा नहीं, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमिट का पार्ट भी आपको आया। आपने अपनी सारी गलतियां आपने सुधारनी है। आपको कोई भी बात डरने की, आप सब जान चुके हैं कि आपके साथ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। सबसे पहली बात, आप सत्य बोलेंगे, जिससे आपके शत्रु पक्ष आपके घबरा जाएंगे। एंड दूसरी, आपकी जो ऊर्जा है वो अब बहुत पॉजिटिव होकर निकलेगी। एंड इसके साथ आपके चेहरे पर, आपकी विद्या पर निखार आने वाला है। और मुझे लग रहा है कि धन के स्रोत, क्योंकि यहाँ पे चैरियट का कार्ड आया है, ये आपकी जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा चेंज करेगा, आपकी लाइफ को थोड़ा सा चेंज करने वाला है। तो बस उस बदलाव को लेकर थोड़ा सा आप तैयार रहिएगा। यहाँ पर यही चीज़ मुझे हर्मिट कार्ड ने संदेश के रूप में यहाँ पर भेजा है। यानी एक नया फ्यूचर के लिए प्लान हो रहा है आपके। आप उस प्लान के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर आपको धन भी प्राप्त होगा। आपको हो सकता है आपका रिलेशन किसी के साथ बन सकता है इस पीरियड में, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अब मैं बात करती हूँ सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए जो कार्ड आया, सिंह राशि के 12वें भाव में ही ये कार्ड जाने वाले हैं। सूर्य भगवान जो है, या सूर्य ग्रह जो है, वो आपके 12वें में प्रवेश करेंगे। जब 12वें में जाएंगे तो क्या होगा, खर्च बढ़ेंगे आपके घर में। आप हॉस्पिटल के या बीमारी के खर्चे, या कुछ ऐसे खर्चे जो शत्रु पक्ष के द्वारा आपके लिए तैयार करे गए हों, आप उसके माध्यम से आप अपना पैसा जो है वो घर से बाहर, या व्यापार से संबंधित कोई चीज़ है जिसके लिए आप इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन वो क्षय होगा। मुझे यहाँ पर आपके लिए वो अच्छा रूप नहीं दिखाई दे रहा है। मन काफ़ी दुखी हो सकता है आपका इसी कारण। लेकिन एक चीज़ क्या अच्छी होगी, चूँकि वो जो चंद्र राशि के अंदर सूर्य आया है, तो आपको कहीं ना कहीं कोई सहायता भी देगा। बाहरी पक्ष वहाँ पे सूर्य जाएगा, आपके बाहरी रिलेशनशिप आपके बढ़ेंगे। और 9 ऑफ पेंटाकल्स, अगर आपने उन चीज़ों को जान लिया, पहचान लिया, तो आपकी ये जो योजनाएं या प्लान है, जहाँ भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको सही तरीके से उसका लाभ प्राप्त होगा। ये चीज़ मुझे एक तरह से पॉजिटिव मिली। फ्यूचर में जाकर, अभी नहीं आपको उसका लाभ होगा, लेकिन फ्यूचर जाकर आपका किया गया इन्वेस्टमेंट ही आपको लाभ देगा, ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है। लेकिन सुख सुविधाओं के लिए आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप खर्च करने वाले हैं, तो आप उस खर्च को लेकर थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप अपने व्यापार में, अगर व्यापार के लिए आप खर्च करने का प्रयास कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं धोखा मिल सकता है। धोखा मिलना अलग बात है, लेकिन जो इन्वेस्ट किया है उस इन्वेस्ट से आपको बेनिफिट प्राप्त हो, ये एक अलग बात है। तो ये बेनिफिट आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मिलेगा, लेकिन धोखा तो आपको मिलेगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपने, खासतौर से इन सब चीज़ों के लिए अपने दिल का बहुत ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं आपको दिल से संबंधित कोई परेशानी आ सकती है, आपको फिलहाल हॉस्पिटल के खर्चे लग सकते हैं, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। चलिए हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए क्या कहने वाला है कार्ड। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, एंड 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड 7 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। देखिए यहाँ पर जो सूर्य है आपके 11th हाउस में आएंगे, एंड 5 ऑफ कप्स का कार्ड भी है। तो देखिए हो सकता है आपको अभी तक जो आपके नुकसान थे वो आपके कम हो जाए। आपने जो कुछ खर्च किया, क्योंकि सूर्य जो है
वो आपके 12वें भाव का स्वामी है। आपके लिए बहुत सारे खर्चे खुले हुए थे, अब थोड़े वो खर्चे कम हो सकते हैं, या जो आय व्यय का जो रिश्ता था वो बराबर हो जाए, यानी बैलेंस्ड होने की स्थिति बन रही है। 7 ऑफ पेंटाकल से आपको कुछ उन्नति मिल सकती है, लेकिन आपके संतान पक्ष, आपका प्रेम पक्ष आपका जरूर खराब होगा, क्योंकि मुझे ऐसे लक्षण दिख रहे हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आप जितना यूनिटी के साथ सोच रहे थे कि कोई आपका सपोर्ट करेगा, साथ देगा, या ये व्यक्ति आपका साथ देंगे, तो वो चीज़ आपकी वहाँ पर नहीं होगी। 7 ऑफ पेंटाकल से उन्नति जरूर होगी आपकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड आपको धन का आगमन भी होगा। आपके सरकारी पक्ष से जुड़ सकते हैं कोई, ऐसा कहीं ना कहीं आपको एक चिंता भी बनेगी आपकी संतान को लेकर, तो धन को लेकर और संतान को लेकर आपकी चिंता बन सकती है, लेकिन धन आपका आएगा और तभी जाएगा। ऐसे आपको धन कहीं भी इन्वेस्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। बस ये है कि प्रसन्न रहने की कोशिश करिएगा, प्रसन्न ही रहेंगे, मुझे इस पीरियड में ऐसा दिख रहा है। पर अकेलापन आपका बढ़ेगा इस पीरियड के अंतर्गत, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो चलिए बात करती हूँ मैं अपने तुला राशि की। तुला राशि वालों, आपके लिए क्या कह रहा है ये कार्ड। तुला राशि के जो है वो 10वें भाव में जाने वाले हैं, एंड 10वें भाव की 7 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया हुआ है। तो देखिए, कर्म क्षेत्र में आपके विस्तार तो होने वाला है, कार्ड भी मुझे शो कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटाकल्स से बहुत ज़्यादा काम करने की जो इच्छा है वो आपके अंदर जागृत होगी। आपका नाम, आपकी प्रतिष्ठा अचानक से बढ़ेगी, और पिता से भी आपकी बनने लगेगी अगर आपके पिता प्रेजेंट हैं लाइफ में तो। एंड 7 ऑफ कप्स है। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप मन ही मन सोचकर खुश रहेंगे कि अब मेरे साथ ये होने वाला, अब मेरे साथ ये होने वाला, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि ग्रह हमें जब भी फल देते हैं जब हम ग्रहों के अनुसार अपने कर्म को करते हैं। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हमें कोई भी ग्रह कहीं भी पहुंच जाए, हमें कोई लाभ नहीं देगा। हमारी बुद्धि को, हमारे विवेक को जागृत होने की बहुत ज़रूरत है। मेरा कार्य ज्योतिष के माध्यम से आप लोगों को समझाना है, इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि मेरे हर वीडियोस को देखा कीजिए, उसमें हर मेरे चैनल को, इसीलिए मैं कहती हूँ कि सब्सक्राइब करके शेयर करिएगा मेरे वीडियो, इसीलिए कहती हूँ क्योंकि दिशा दिखाने वाले बहुत कम मिलते हैं, पर दशा बताने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको। तो चलिए मैं फिर बात करती हूँ अब आगे तुला राशि के ऊपर कि क्षमता से अधिक कार्य करने की कोशिश मत कीजिएगा। कोई हो सकता है आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, आपके परिवार के पक्ष से जुड़कर आपको जाना पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य जो है वो आपके 11th हाउस का मालिक है। मित्र से मिलने जा सकते हैं, दूर जा सकते हैं, ऐसी इच्छाएं बनेगी, और बहुत सारे काम करने के बाद भी आपको एक काम में सफलता मिल जाए, ऐसे संकेत दिख रहे हैं। लेकिन मुझे पूरी तरीके से यहाँ पर पॉजिटिव फीलिंग आपकी आती हुई भी नहीं दिख रही है, क्योंकि तुला राशि में जो सूर्य है वो तुला राशि वालों के लिए कोई विशेष उपलब्धि के रूप में नहीं आता है। चलिए बात करती हूँ मैं अब वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि के लिए सूर्य क्या देने वाले हैं। सूर्य देखिए, वृश्चिक राशि के लिए जो सूर्य है वो उनके 9वें भाव में गोचर करेंगे। 9वें भाव में देखिए द मून का कार्ड आया है, नाइट ऑफ बैंड्स का भी है, एंड द डेविल का कार्ड आया है। सबसे पहली बात मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने पिता का साथ मिल सकता है। आपके लिए जो ये वृश्चिक राशि है उनके लिए ये सूर्य है वो कहीं ना कहीं उनके पिता का पक्ष जो है लेकिन अष्टम भाव में जाने वाला है, तो गुप्त शत्रुओं से आपको बहुत खतरा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो मून का कार्ड है, आपको पहली ही बार में मून का कार्ड मिला है। अपने मन को, अपने मन की बातों को बहुत ही गुप्त रखिएगा, किसी को मत बताइएगा आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अन्यथा ये आपके लिए बहुत माइनस बनेगा। द डेविल का कार्ड आया है, अपनी पत्नी को भी मत बताइएगा कि आप क्या करने जा रहे हैं। द डेविल का कार्ड है, आपका डिवोर्स होने के अगर लक्षण थे तो आई थिंक मुझे
मुझे लगता है कि वहाँ पर वो चीज़ें अभी रुक जाएंगी, वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी, उनको अभी समय लगेगा। नाइट ऑफ बैंड्स का कार्ड है। देखिए, आपको वही बात है कि यात्रा के लिए कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपको जाना पड़ सकता है। इस पीरियड के अंतराल के अंदर ही आपको जाना पड़ सकता है। कुछ नया प्राप्त हो सकता है, किसी घर के बारे में आप सोच रहे हो, शायद ऐसी आपकी इच्छा हो, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। कुछ ना कुछ आपकी चीज़ें आ रही हैं मुझे यहाँ पर। तो डेली इनकम को लेकर, या हो सकता है डिवोर्स से संबंधित कोई आपका फैसला हो, आप करना चाहते हो, तो आपके वहाँ पे भी चीज़ें एक्टिव हो सकती है। पर याद रखिएगा, कोई भी ऐसी चीज़ें मत करिएगा जो आपके लिए माइनस बने। चलिए अब हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए जो लक्षण दिख रहे हैं, मैं यहाँ पर लाइट चली गई है और मैं अपने ऑफिस में ही हूँ, तो मैं वीडियो बना रही हूँ। आप लोग सुनने की कोशिश करिएगा, हो सकता है आपको ना दिखाई दे मेरी चीज़ें, लेकिन अभी आप सुनने की कोशिश करें। देखिए क्या होगा, डेथ का कार्ड आया है, ठीक है। ओके, धनु राशि वालों के लिए जो सूर्य है उनके वो अष्टम में जाएगा, और कहीं ना कहीं आपको जो है आपके सामने वाले पक्ष से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। जो भी आपके हम सफ़र बनना चाहते हैं या जो आपके हम सफ़र हैं, उनसे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। डेथ का कार्ड आया है, 4 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया है, 10 ऑफ पेंटाकल्स का। धन को लेकर आपके नई नई चीज़ें आपके दिमाग में आ सकती हैं, उपज हो सकती है कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए। एक नया उजाला आपके लाइफ में आने वाला है, आपका पुराना समय जाने वाला है। पुराना जितना भी कुछ है वो आपका सब चला जाएगा, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। कोई ऐसी घटना घटेगी जिससे आपका जीवन बदलने के संकेत दिख रहे हैं। आपको जो जितनी खुशी आपको मिलती थी, उस खुशी में थोड़ी सी परेशानी आपकी मुझे दिख रही है आपके सामने वाले पक्ष के साथ। तो थोड़ा सा वहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। आपके कर्म क्षेत्र में अगर आपकी नौकरी से जुड़ा कोई व्यक्ति है तो उसको लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हो सकता है आपके पिता किसी से बातचीत कर रहे हों आपकी, एंड 4 ऑफ पेंटाकल्स की भी स्थिति आई है। तो ये क्या है, आपको माता पक्ष की भी बहुत चिंता आपकी दिखा रही है मुझे। कुछ आपके व्यवसाय से संबंधित भी कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, यानी आपकी जो सोच है वो कुछ ना कहीं बहुत डीप में होकर और कहीं ना कोई एक बड़ा बदलाव लाने वाली है। और ये चीज़ जो है, ये आपकी चीज़ बहुत अच्छी रहेगी, आपको धन के आगमन की ओर बढ़ाएगी, ऐसा मुझे दिख रहा है। चलिए अब धनु राशि के आगे बढ़ते हैं। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए क्या संकेत दे रहे हैं ये कार्ड। ओके, मुझे मकर राशि के जो है वो 7th हाउस में जाने वाले हैं। तो 7th हाउस में जब वो प्रवेश करेंगे सूर्य, तो क्या होगा, पति से आपकी तकरार बनेगी। मुझे दिख रहा है कि 7th हाउस को ये गरमा देगा एकदम से। एंड द टेम्परेंस का कार्ड है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ किंग ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। देखिए, आपको सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। आपके अंदर जो धैर्य है, आपके पति के अंदर जो धैर्य है, वो आपके प्रति थोड़ा सा वो लूज़ हो सकता है। वो थोड़ा सा फील कर सकते हैं कि कुछ कमी है आपके अंदर, या इस तरीके से फील कर सकते हैं कि कोई कमी रह गई है उनके जीवन में, जो अपूर्ण है, संतान से संबंधित हो सकती है, या शिक्षा से संबंधित हो सकती है, या फिर जितना होना चाहिए, जिस तरीके से सही तरीके से सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने की जो इच्छाएं हैं वो आपकी अभी तक वो नहीं हो पाई हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आपके पति पति से तकरार होगी, आप एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि सामने ही शनि बैठे होंगे, और जब शनि और सूर्य आपका उसमें सामने एक दूसरे के होंगे तो मन बहुत ख़राब होगा आपका। और ये थोड़ा सा आपके लिए रिस्की भी होगा, क्योंकि स्वराशि के ही शनि होंगे, तो वक्र होकर बैठे हैं, तो आपको पीड़ा तो होगी। और इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा दुश्मनों से भी नुकसान हो सकता है, आप वो ध्यान रखिएगा। एंड एक चीज़ और है, आप इस पीरियड में थोड़ा सा अपने आप को क्रिएटिव बना के रखेंगी, तो शायद आपकी मन की चीज़ें सही होंगी। वाणी में थोड़ी आपकी कठोरता हो सकती है, आपको सर दर्द हो सकता है इस पीरियड में, मुझे ऐसा दिख रहा है। चलिए हम बात करते हैं अब कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए जो ग्रह हैं वो क्या कहने वाले हैं। कुंभ राशि के लिए तो जो ये ग्रह है वो 6ठे भाव में जाने वाला है, तो क्या होगा विशेष। देखिए, द सन का कार्ड आया है। आपको
द पेंटाकल्स का भी है कार्ड एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी आया है। देखिए आपकी जो इनकम है, आप जहाँ रहते साथ कहीं आपकी सरकारी नौकरी के लक्षण बन सकते हैं। आपकी नौकरी या डेली इनकम आपकी सरकारी पक्ष से आपको प्राप्त होने के संकेत दिख रहे हैं। आप या आप कोई मैरिज करना चाहते हैं या आपका कोई विवाह के बाद कुछ लड़ाई या दंगे हुए हों तो उनसे आपकी चीज़ें दूर हो सकती हैं। आपकी चीज़ें ठीक होने के मुझे यहाँ पे संकेत दिख रहे हैं। 2 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, द सन का कार्ड है, लेकिन आपकी नौकरी से और कर्म से जुड़ा हुआ दिख रहा है, यानी डिपेंड ऑफ योर मूड। तो 2 ऑफ पेंटाकल्स मुझे यही बता रहा है कि आपको फ्यूचर में जाकर कोई खुशखबरी सुनने की इच्छा है, लेकिन चूँकि सूर्य आपके छठे भाव में आपके प्रवेश करने वाले हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो शत्रु पक्ष हैं वो आपके अभी समय आपको थोड़ा सा डरा सकते हैं। आपको उनका जो पक्ष है वो काफ़ी प्रबल हो सकता है और आपकी जो चीज़ें हैं वो जिस तरीके से बननी चाहिए वैसी चीज़ें नहीं बनेंगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। इनकम को देखते हुए चूँकि थोड़ा सा कहते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा, चूँकि 11th हाउस में आपके जो है वो सूर्य छठे भाव में प्रवेश करेंगे तो 11th को शो करेंगे। आपकी इनकम को लेकर थोड़ा सा कमी आ सकती है, लेकिन फैमिली का सपोर्ट आपको ज़रूर मिलेगा। आपके जो ननिहाल पक्ष से लोग हैं जुड़े उनका सपोर्ट आपको मिलेगा। माता पक्ष से जुड़े हुए लोगों का आपको सपोर्ट देखने को मिल सकता है। सब आपकी काफ़ी तारीफ़ कर सकते हैं चारों ओर से। आपको कुछ आपकी जो डिटर्मिनेशन है उसको लेकर कुछ अच्छा बोलेंगे वो लोग कि आप बहुत अच्छी हैं या आप अच्छा कर सकते हैं। इस तरीके की बातें आपको सुनने को मिलेंगी। आपके घर में धन को लेकर थोड़ा सा आपकी कमी आएगी, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है। मुझे 11th में आपकी जो है वो चीज़ें ठीक की जा रही हैं। 6th हाउस से पैसे से संबंधित कोई काम आपके जरूर बन सकते हैं। मीन राशि वालों आपके लिए क्या कहने वाला 9 ऑफ कप्स की बात है। आपके तो 12th हाउस से पंचम भाव में प्रवेश करने वाला 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आ रहा है, तो 5 ऑफ पेंट्स का कार्ड है। देखिए क्या है 9 ऑफ कप्स। जैसी सफलता आप चाह रही हैं आपको सफलता मिलने के संकेत हैं, लेकिन याद रखिएगा कि वो पंचम भाव है। ईश्वर आपके ऊपर कृपा तो कर सकता है, लेकिन क्या होगा कुछ ऐसी चीज़ है जो आप शायद कहीं ऐसे परिस्थिति में आ सकती हैं जिसका कोई एम नहीं है, जिसको कोई कम्प्लीटली फील नहीं कर सकता कि ये चीज़ यहाँ पर क्यों आई है। तो यानी ये चीज़ जो है आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉयड कर सकती है। अपने एम को आप बिना ऐसी यात्रा पे अपने आप को डालने वाले हैं, या आपके मन में ऐसी आप प्रेम के साथ उसमें पड़ जाएं और आपकी लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉयड हो जाए। तो आप किसी ऐसे मित्र या ऐसे लोगों के साथ मत जाइएगा जो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉयड कर दे। कोई 6 ऑफ स्वॉर्ड यानी कोई गुप्त जो है वो आपकी लाइफ को ख़राब कर सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी निराधार चीज़ कर सकता है। आपकी अच्छी चीज़ें लाइफ जो चल रही थी जैसा आप चाहती थी आपको वो ऐसा मिल तो सकता है, लेकिन याद रखिएगा आपका एक कदम गलती की ओर बढ़ा तो आपके जीवन को नष्ट कर सकता है। यानी ये सूर्य आपके मन को सुकून देने के लिए तो आया है, लेकिन सुकून के साथ साथ आपके जीवन को नष्ट भी कर सकता है। 5 ऑफ बैंड्स का कार्ड है। आप धन की प्राप्ति करना चाहती हैं तो संघर्ष करना होगा, आपको फाइटिंग करनी होगी, आपको एक्टिव होना होगा, आपको अपनी इच्छाएं पूरा करने के लिए आगे बढ़ना होगा। आपको चिंता हो सकती है, अपने संतान पक्ष के लिए बहुत ज़्यादा चिंता रहेगी, लेकिन फिर भी ये सूर्य कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर सकता है। तो ये रहा मेरा मीन राशि के लिए। अब मैं आपको बता देती हूँ अपने जो सबसे अच्छी राशि है उन सब की जो है इन राशियों को बहुत ज़्यादा अच्छा लाभ मिल सकता है। सबके लिए मैंने बताया है कि किसको कितना फ़ायदा होगा कितना नुकसान होगा, लेकिन जो परिप्रेक्ष्य के हिसाब से देखा जाता है, जैसा शास्त्र बोलते हैं कि अगर ये चीज़ इसमें हुई तो आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि जिसकी भी जन्म कुंडली से तीसरे छठे या 10वें या 11वें भाव में जो सूर्य का गोचर हो रहा है या वो स्थान अनुसार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सूर्य आपका अच्छा है, अच्छी दृष्टि
से युक्त है तभी आपको लाभ मिलेगा। अगर वो अशुभ दृष्टि से युक्त हो गया तो आपको यही लाभ, यही सूर्य का गोचर भ्रमण काल जो है वो देश काल परिस्थिति के अनुसार प्राप्त होगा। जरूरी नहीं कि जो मैंने यहाँ पर कहा है वो भी सत्य सिद्ध हो जाए, क्योंकि इसका कारण है आपकी जो खुद की कुंडली होती है उसका रीडिंग अलग होता है, और जो हमारी एक पर्सनल, एक नॉर्मल, जो सामान्य रीडिंग जिसको कह सकते हैं वो सबके लिए होती है, उस रीडिंग का अर्थ अलग होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी रीडिंग करूं, आपकी कुंडली देखूं, आपके भविष्य के बारे में बताऊं, और देश में जो परिस्थितियों के अनुसार अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इस समय धन के लिए, तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी धन कमाएं, अपनी परिवार के बीच में जो परेशानी आ रही है उस परेशानी को दूर कर पाएँ, तो प्लीज़ आप लोग मेरे नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। आपको सही विचार मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, सारे उपाय मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से आप करें, आपका जीवन और भविष्य दोनों ही बहुत सुंदर हो। इसी कामना के साथ मैं फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा जी, नमस्कार जी।